आपका अपना होस्ट घोटकी से मोहम्मद इदरीस दायो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। आज हम बात करेंगे महकमा हेल्थ सेक्टर के हवाले से तालका हॉस्पिटल घोटकी में जिन मसाइल का सामना है डॉक्टरों की कमी के हवाले से और फराम की गई सहूलियात के हवाले से। तो इस हवाले से माड़ी एनर्जी की जानिब से 322 मिलियन की खतीर रकम से यहाँ पर जदीद मशीनरी जिसमें ऑपरेशन थिएटर है, मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, जदीद ट्रामा सेंटर, डायलिसिस, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, गायनी, लेबॉर्ट्री, फार्मेसी, रिहेबिलिटेशन और अपग्रेडेशन तालका अस्पताल, 2 जदीद एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर, एनेस्थेसिया मशीन, कलर डिपलर, अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन और ऑक्सीजन लाइन शामिल हैं। जदीद मशीनरी तो मौजूद है मगर यहाँ पर ना तो आर्थोपेडिक डॉक्टर है, ना न्यूरो सर्जन है, ना ही वेंटिलेटर चलाने के लिए कोई एफसीपीएस डॉक्टर मौजूद है। पैरामेडिकल स्टाफ और अमले की कमी है। जदीद मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए स्टाफ की कमी तो है। इस हवाले से आज हम शहरियों से बात करेंगे, यहाँ आने वाले मरीज़ और उनके लवाहिकीन से भी बात की जाएगी। इसके साथ साथ अस्पताल इंतज़ामिया, एमएस और दीगर आला हुकाम से भी बात की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ये जदीद मशीनरी आई तो है, इस मशीनरी के हवाले से जिन मुश्किलात का सामना है इसको कैसे दूर किया जा सकता है और सिंध हुकूमत इसमें कैसे मामनत साबित हो सकती है। इस वक्त हम तालका हॉस्पिटल घोटकी के एमएस की ऑफिस में मौजूद हैं। डॉक्टर सर्वानंद से बात करते हैं। ये जो माड़ीपुर कंपनी की जानिब से 322 मिलियन की मद में जो ये जदीद मशीनरी दी गई है उसके हवाले से और जो हॉस्पिटल में जो ये ओटी में जो नई मशीनें आई हैं उस हवाले से डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो ओटी में अपना माड़ीपुर कंपनी की जानिब से जो ये नई जदीद मशीनरी दी गई है जिसमें अपना एनेस्थेसिया की मशीनें हैं या ओटी में जदीद मशीनें हैं या अपना जो इसमें वेंटिलेटर है, ये तो हमारे पास चलो माड़ीपुर कंपनी की जानिब से आ गई हैं। इसको चलाने वाला, ऑपरेट करने वाला कौन है यहाँ पर है कुछ? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू अब तक टीवी, थैंक यू मोहम्मद इदरीस साहब। माड़ी गैस एनर्जीज़ ने 322 मिलियन के खर्चे से तालका अस्पताल घोटकी में नई ओटी, 3 ओटियाँ, 4 वार्ड और सीवरेज सिस्टम का पूरा सिस्टम, पेवर रोड वगैरह हर शय बना के दी है। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। घोटकी की आवाम की तरफ से ये ज़रूरत थी काफ़ी अरसे से। काफ़ी ये वार्ड पुराने हो चुके थे, उनमें सहूलत नहीं थी। अब तो काफ़ी अच्छी मशीनें आ गई है। 4 एनेस्थीसिया मशीन, 4 बड़ी टेबलें हमारी ओटी में पड़ी हैं। हमारे 3 सर्जन काम कर रहे हैं। 2 दिन हमारे पास एनेस्थीसिया डॉक्टर आता है। पिछले दिनों 2 दिन में 12 सर्जरी की है हमने। इंशाल्लाह इसको बढ़ाएंगे। मैंने ऊपर बात की है डीएचओ साहब से, डी साहब से। एक और एनेस्थेटिक डॉक्टर जब मिलेगा हमें अराउंड द वीक मिलेगा तो इंशाल्लाह ये शाम को रात को भी ऑपरेशन होंगे। और जो चीज़ें मिली हैं हमें इंशाल्लाह उनको पब्लिक तक पहुंचाएंगे। सबसे ज़्यादा हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे पब्लिक से और हम उम्मीद करते हैं कि पब्लिक भी हमसे ताउन की उम्मीद रखे। झगड़े करने पब्लिक का है ना, झगड़ा करती। थोड़ी चीज़ अगर 1 रुपये की भी बाहर की लिखते हैं तो वो झगड़ा करती है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। 100% कोई अस्पताल प्रोवाइड नहीं करता कोई भी चीज़। मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनमें से इनको सब दे दूँ। और अभी जो महीने चल रहे हैं ना, अभी डिफ़िकल्ट चल रहे हैं महीने ना। जो भी बजट थी हमारी, नई परचेजिंग नहीं हुई है। इंशाल्लाह अभी चीज़ें बहुत काफ़ी बेहतर होंगी। एनेस्थीसिया डॉक्टर मिलेगा हमें कार्डियोलॉजिस्ट मिलेगा, हमें फिजिशियन मिलेगा, आर्थोपेडिक सर्जन मिलेगा। तो ये अस्पताल अपना जो है काम अच्छे तरीके से करेगी इंशाल्लाह। इन मशीनों से, इन इमारतों से, इन वार्डों से पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये जो चीज़ें हमारे पास अभी पड़ी हुई हैं जदीद मशीनें, ये सब फंक्शनल हैं, सब काम कर सारी फंक्शनल हैं। जो मॉनिटर हैं, जो और चीज़ें हैं, बेड मिले हैं, कार्डियक बेड मिले हैं, आईसीयू बेड मिले हैं, एनेस्थेटिक मशीनें मिली हैं, टेबलें मिली हैं, सारी फंक्शनल हैं और काफ़ी हमने रखवाई हैं और शुरू हो गई। ओटी में तो काफ़ी जो चीज़ें पड़ी हैं ना सारी, ये पिछले हफ्ते से काम करना शुरू हो गया इनका और इंशाल्लाह आगे भी जो है ना वो ये काम करते रहेंगे। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये जो डपलर मशीनें दी गई हैं माड़ी गैस कंपनी की जानिब से, यहाँ पर तो मेरे ख्याल में डॉक्टर नहीं है, ये अल्ट्रासाउंड वाले हैं। अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर नहीं, लेकिन हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, एफसीपीएस है, वो फीटल वॉल्यूमिंग होता है ना, जो हमल से औरतें होती हैं उनके लिए वो काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। इनमें छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो ज़ाहिर आ जाती हैं और बहुत अच्छी ये मशीन है। अच्छा सर ये जो कह रहे हैं कि ये 2 एम्बुलेंसेस दी हैं और एक नया हम जो है मेडिकल स्टोर दे रहे हैं, फार्मेसी दे रहे हैं, वो भी क्या फंक्शनल है या नहीं? फार्मेसी नहीं दे रहे, 2 एम्बुलेंस दी हैं माड़ी गैस ने, माड़ी पावर एनर्जीज ने 2 एम्बुलेंस दिए, वो हमारे फंक्शनल हैं। कल परसों 2 दिन जो इमामों का दिन था, 9th और 10th मुहर्रम, इनमें उन्हीं गाड़ियों को हमने
जो है ना फ़ायदा लिया था। पब्लिक को यहाँ भी अप्रोच की थी मातम से और वहाँ पे पहुँचाया भी था इन दोनों एम्बुलेंस से, दोनों फंक्शनल हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो डॉक्टरों की शॉर्टेज है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? डॉक्टरों की शॉर्टेज शुरू से रही है ना। अभी देखें ना, मैं एमएस हूँ ना, मेरे पास न एमएस है न डीएमएस है, मैं अकेला काम कर रहा हूँ और मेरी एज 59 प्लस है। तो ये बहुत ही मुश्किल है, फिर भी मैं कह रहा हूँ ना, ड्यूटी समझ के, खिदमत समझ के मैं कर रहा हूँ। काफ़ी डॉक्टर शार्ट है ना, आर्थोपेडिक शार्ट है, डॉक्टर कार्डियो का डॉक्टर शार्ट है, पीडियाट्रिशियन नहीं है हमारे पास और सोनोलॉजिस्ट नहीं है ना। ये 4-5 डॉक्टर अगर आ जाएंगे ना तो ये अस्पताल को 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा सर, ये जो वेंटिलेटर मशीन कह रहे हैं कि ये इसके लिए फिजिशियन चाहिए राउंड द क्लॉक और स्टाफ चाहिए हमारा ट्रेंड। जो लोअर कंप्रेसर वगैरह कंप्रेसर, अभी कंप्रेसर के ऑक्सीजन सिलेंडर रहते हैं, बाकी काम हो गया उसका। सिलेंडर के लिए मैंने डी साहब को रिक्वेस्ट भेजी है, इंशाल्लाह वो भी मारी गैस वाला पूरा करेंगे, वो वायदा करके गए। आपको पता है कि 322 मिलियन का जो मारी एनर्जी पावर ने CSR फंड और प्रोडक्शन बॉन्ड से ये तामीर करवाया, जो लिखे हैं, इसमें एक भी चीज़ नहीं है। इन्होंने लिखा है कि हम ट्रामा सेंटर बनाया है। ट्रामा सेंटर कहाँ है मुझे बताएं। इन्होंने बताया कि गायनी वार्ड कहाँ है। मैं कहता हूँ कि गायनी वार्ड में दवाई नहीं है, औरत के लिए एक दवा भी नहीं है। इन्होंने लिखा है औरतों के लिए दवाई है, गायनी वार्ड में औरतों के लिए एक दवाई नहीं। चैलेंज है कहता, उन्होंने बोला गायनी वार्ड का 322 मिलियन का मतलब है 32 करोड़ का होता है। 32 करोड़ में मैंने क्या क्या बनाया? चाइल्ड हेल्थ केयर कहाँ है मुझे दिखाएं। इन्होंने बोला कि गायनी वार्ड बनाए, कहाँ है दिखाएं। इन्होंने बोला कि हमने डायलिसिस सेंटर बनाए, कहाँ बनाया इन्होंने बोला हेड लिखे हो ना पीछे मेरे, मैं देखो ना लिखा बोर्ड लगा, डबलर कलर लगा, वो कहाँ है इनकी 332 जो 322 मिलियन का इन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया है वो है। उन्होंने 2 एम्बुलेंस कहाँ है? अच्छा वेंटिलेटर लगाया, वेंटिलेटर है वो कहाँ है? गायनी का जो दवाइयों का बच्चों के लिए दवाई कहाँ है वार्ड बच्चों का? मेरे साथ चले तो सही ये आए। अच्छा दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात कि जो ट्रामा सेंटर है, बोला हमने ट्रामा सेंटर बनाया, ट्रामा सेंटर में कहाँ है? ट्रामा नेफ्रोलॉजिस्ट कहाँ है? कलर पेंटर कहाँ है? ईसी मशीन कहाँ है? और बना MRI मशीन कहाँ है? तो कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी दिया ही नहीं इन्होंने। ये एक झूठ का पंदा था, आवाम को बेवकूफ़ बनाया और मारी गैस और इंतजामिया ने मिल वक्त करके ये सिर्फ बोर्ड लगाया है। अब थोड़ा सा मैं बात बता दूँ, ये पीछे साहब अगर कैमरा मैन आपका दिखा सकता है, ये 5 लाख में तो ये बनाया, थोड़ा तो देखो सही, इसके अगर 5 लाख में पीछे से ये बनवाया गया है। ये तो इसमें जितने चीज़ें लिखी हुई हैं मैं एक एक बताता चलूँ। फार्मेसी कहाँ है मुझे पता, कहाँ देखा है फार्मेसी है कि मुझे पता है। लेबॉर्ट्री कहाँ है इनकी? वही पहले से लेबॉर्ट्री बनी हुई है, वही है। फार्मेसी कहाँ है? वही है, पहले से बनी हुई है। ट्रामा सेंटर कहाँ है मुझे पता है, वो तो इमरजेंसी वार्ड है, वो देखा है। ये सर्जिकल वार्ड है, वो तो पहले से बना हुआ है। कहाँ इन्होंने कुछ किया भी नहीं है। ये करप्शन का फंदा है और ये लोगों को पैसे हैं। और अब बताओ क्या बोल क्या रहे थे? मारी गैस वाले बोल रहे थे हमने बनाया है, और अपना अब्दुल बारी खा रहे थे बिलावल ने बनाया है, DC साहब बोल रहे थे मोहम्मद बख्शी ने बनाया। देखो तजाद देखो इनका। मारी गैस वाला ने बोला कि हमने सब कुछ ये बनाया है, और अब्दुल बारी खान पिता भी है तो उसने बोला तो ये जो है ना बिलावल जरदारी भुट्टो ने बनाया है, और अपना DC साहब ने बोला कि ये मोहम्मद बख्शी ने बनाया है, और अपना वो उसका भाई आया पता नहीं चेयरमैन, नाम मुझे नहीं आ रहा क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, बंगुल खान ने बोला है कि ये जो जितना भी कुछ है ये हमने बनाया है। भाई किसने बनाया है? कौन को मालिक तो है इसका? मोहम्मद बख्शी ने बनाया है, मारी गैस ने बनाया है, वो GDC ने बनाया है, सिंध गवर्नमेंट ने बनाया, किसने बनाया? कोई मालिक तो हो इसका? सबने बनाया है। भाई ये झूठ का पलंदा है। 32 करोड़ हराम हो गए। कोई कुछ चीज़ भी नहीं, न कॉलर डेवलपमेंट है, न सर्जिकल वार्ड है, न हेड का कोई वार्ड है, न इनका कोई ट्रामा सेंटर है, न इनका कोई डायलिसिस सेंटर है, न इनका गायनी को सेंटर है, न लेबॉर्ट्री है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले बने हुई चीज़ें हैं, इनको आकर इफ्तिताह किया, 32 करोड़ चले गए, आवाम के पैसे चले गए। अच्छा ये जो इन्होंने जो कह रहे हैं जो अपना वेंटिलेटर है वो तो चलो ठीक है, आपने बताया कि नज़र नहीं आ रहा है, अगर है भी सही तो उनको चलाने के लिए जो स्टाफ है वो कोई रिक्वायर है? भाई मेरे इनका पास पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं है, एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, इनका आई सर्जन है ही नहीं, नेफ्रोलॉजिस्ट इनके पास है ही नहीं, कौन चलाएगा? टेक्नीशियन इनके पास कुल 7 स्टाफ है जो डे को ड्यूटी करते हैं, रात को तो प्यान चलाते हैं। सुबह 5 बजे जब हम नमाज पढ़ने आते हैं 5 बजे आओ तो यहाँ कुत्ते बैठे होते ही नहीं है। ये चला इनके पास स्टाफ ही नहीं है। भाई स्टाफ तो होना चाहिए। डॉक्टर कहाँ है इनके पास? पैथोलॉजिस्ट कई सालों से नहीं है, आंखों का डॉक्टर कई सालों से नहीं है, ऑर्थोपेडिक कई सालों से नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट कई सालों से नहीं है, खाली कुछ है ही नहीं। स्टाफ 7 बंदे टोटल, जो इनके 7 बंदे, ये 7 चलाएंगे ये 24 घंटे? अच्छा इनके पास, अच्छा ये आपको होना चाहिए, कौन चलाता है ये आपको पता है? ये जो अपना वेंटिलेटर है वो FCPS चलाता है, एक FCPS होता है। यहाँ पर घोटकी में एक FCPS है, वो 24 घंटा ड्यूटी करेगा। जो ICU बनाया इन्होंने, ICU जो बनाया इन्होंने, ICU जो बनाया ICU में एक डॉक्टर है FCPS,
वो 24 घंटे ड्यूटी करे। आईसीयू तो 24 घंटा चलता है ना, आईसीयू 1 घंटे के लिए थोड़ा चलता है, 2 घंटे के लिए थोड़ा चलता है। अच्छा, दूसरी बात, आईसीयू को 24 घंटे चलाने के लिए इनके पास लाइट नहीं है, सोलर सिस्टम नहीं है, ये गैस प्लांट नहीं है, इनके पास कुछ सिस्टम नहीं है। ये जो आईसीयू ने बनाया, मैं पूछना चाहता हूँ, आईसीयू में कितने डॉक्टर आईसीयू के लिए लगाए, कितने स्टाफ है इनके पास, लेडीज स्टाफ कितना है, मेल स्टाफ कितना है, टेक्नीशियन कितने, कुछ भी नहीं है। ये सारा एक आवाम को बेवकूफ बनाना है। और जब बड़ी बात आपने, मैं पहले कह चुका हूँ कि इनका कोई मालिक ही नहीं है। कि ये माड़ीपुर कंपनी के ताउन से जो 322 मिलियन की मद में जो ये जदीद मशीनरी दी गई है तालका हॉस्पिटल घोटकी को, इससे गरीब मरीजों को क्या फ़ायदा होगा, इसके हवाले से आप क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आला, आपने बेहतरीन सवाल किया। जैसा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट पूरे पाकिस्तान को टैक्स के आधार से पालने वाला डिस्ट्रिक्ट है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है पूरा डिस्ट्रिक्ट, खुशकिस्मती की बात यह है कि पूरे सिंध के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक कराची का डिस्ट्रिक्ट मिलीर और दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट घोटकी, जो पूरे पाकिस्तान को टैक्स के लिहाज से पालते हैं, हर इदारे को पालते हैं। पर बदकिस्मती से हमारी डिस्ट्रिक्ट घोटकी में, जैसे अभी ये इन्होंने फैक्ट्री वालों ने, माड़ीपुर गैस कंपनी वालों ने और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने मिलकर ये करोड़ों रुपए का जो फंड आपने तालका अस्पताल घोटकी के अंदर दिया है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जनाब आला, हमारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन तो हमने घोटकी में आज तक देखा ही नहीं कि किधर वो काम कराए। हमारे तालका अस्पताल का ये हाल है कि न इधर दिमाग का डॉक्टर है, न इधर आँखों का डॉक्टर है, न इधर हड्डियों का डॉक्टर है, इधर कंपाउंडर इस तालका अस्पताल को चलाते हैं। यहाँ के गरीब मजलूम आवाम जो है वो दवा के लिए तड़प तड़प कर मर तो जाती है, पर उसको दवा नहीं मिलती है। जनाब आला, जैसा कि आपने कहा कि करोड़ों रुपया माड़ीपुर गैस कंपनी ने घोटकी तालका अस्पताल को फंड गरीबों के लिए दिया है, ये सबसे बड़ा मजाक है और सबसे बड़ा झूठ है। क्यों कि हमको आप बताएं कि ये आपने मशीनें जो घोटकी तालका अस्पताल में दी हैं, जनाब आला, इनको चलाने के लिए भी इंसान चाहिए जो इनको चलाएगा, ये कंप्यूटर से नहीं चलेंगी, इनके लिए भी डॉक्टर हजरात चाहिए। इस तालका अस्पताल में तो डॉक्टर नाम कोई चीज है ही नहीं। ये भी हम शुक्रगुजार हैं MS घोटकी सर्वानंद साहब के, जब से ये आए हैं थोड़ा बहुत काम हो रहा है, नहीं तो इस अस्पताल की तो पानी की टूटियां भी पाटी गई है। इसको जो आप रिपेयरिंग के पैसे दे रहे हैं, इस तालका अस्पताल की रिपेयरिंग को होते हुए आज तीसरा चौथा साल है, वो तालका अस्पताल की रिपेयरिंग ही नहीं हो रही है, वो फंड जुदा खा गए हैं। अभी जो आपने ये करोड़ों रुपए के फंड दिए हैं, मशीनें दी हैं, ये मशीनें किस काम आएंगे जब डॉक्टर ही नहीं होगा, मिट जाएगी मखलूक, तो इंसाफ करोगे यार, ऐसे नहीं करो। गरीब मजलूम अवाम, घोटकी की अवाम बहुत परेशान है, ये खाना नहीं खा सकती है, इनको इलाज के लिए यहाँ क्या सहूलत मैसर, आप बताएं। दिमाग का डॉक्टर है, आंखों का डॉक्टर है, हड्डियों का डॉक्टर है, दांतों का डॉक्टर भी आपको मिलेगा तो वो भी बड़ी परेशानी के बाद मिलेगा। यहाँ किसी भी आदमी को दुआ की कोई सहूलत नहीं है। यानी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और माड़ीपुर गैस कंपनी मिली भगत कर ये करोड़ों रुपए का बचत खा रहे हैं और तालका अस्पताल ऐसे वीरान पड़ा है, कोई इसमें रिपेयरिंग कोई काम नहीं हो रहा है। ये तो हम शुक्रगुजार है सर्वानंद साहब के, जो थोड़ा बहुत जब भी से आया है, थोड़ा बहुत अस्पताल में काम चल रहा है MS की वजह से। पर MS क्या करेगा? यहाँ की जो ताकतवर धुरे हैं वो खुद अपना पेट भरती हैं भाई, गरीबों को कुछ नहीं मिलता। गरीबों को क्या मिलता है? भूख अफलास, इसके सिवा कुछ नहीं है। गरीबों के बच्चे तड़पते हैं, इनको कोई दवा नहीं है। वेंटिलेटर है कोई बच्चों का? आओ मुझे दिखाएं आप साहब हजरात, वेंटिलेटर है कोई? आओ मुझे दिखाओ, बच्चों का सामने अस्पताल है, मुझे वेंटिलेटर दिखाओ। जहाँ पर 30 वेंटिलेटर पड़े थे आज एक भी नहीं है, किधर गए? अगर पूछो तो ये बोलते पांजे बाहर के खड़ी में जो शक्कर, पांजे बाहर के खड़ी में जो इंडस अस्पताल 24 घंटे का 10,000 है, 8,000 है डॉक्टर शाह के अस्पताल में। गरीब अपने बच्चे को 8,000 में किधर लेकर जाएगा इस महंगाई के दौर में, जो रोटी नहीं खा सकता। अब जो ये माड़ीपुर वालों ने ये जदीद सहूलत दी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? माड़ीपुर वालों ने मजाक किया है,
गरीब मजलूम आवाम के साथ एक मशकरी की है। ये मशीनें तो दे दी हैं, इनको चलाने के लिए डॉक्टर चाहिए, वो अस्पताल में है ही नहीं। वो डॉक्टर आप दिखाएं, आप भी हजरात से हम सवाल करते हैं, दिखाएं आप आंखों का डॉक्टर, दिखाएं हड्डियों का डॉक्टर। अगर अभी एक्सीडेंट हो जाए, किसी के मगज में फॉल्ट हो जाए, दिखाएं आप डॉक्टर, जिसे न्यूरो सर्जन कहते हैं, वो कहाँ है? जब भी डॉक्टर ही नहीं है तो सर ये एमएस क्या करेगा अकेला? एमएस का कोई कसूर नहीं है, एमएस काम कर रहा है, पर यार उसके साथ भी हमला होगा तो काम होगा ना। साथ सलामत, सिंध सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी ता क़यामत जिंदाबाद। जैसे कि आप मोहतरम दोस्त आए हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं अब तक की टीम का कि वो हमारे इशू पे आए हैं, हमारे पास निकले हैं, इनका बहुत शुक्रिया। अरे भाई, ये हॉस्पिटल में आपको ये 32 करोड़ जो मिले हैं, वो 32 करोड़ तो पता नहीं कहाँ उड़ गए, ये समझे आप। वो जिन को शेयर पहुँचना था 32 करोड़ का, उनको शेयर पहुँच गया। मरहूम अली मोहम्मद खान वज़ीर आला सिंध थे, उनके दौर में हार्ट की मशीनरी आई, डायलिसिस की मशीनरी आई। अब वो आप जाएं हॉस्पिटल में, वो नहीं है, उनका नाम व निशान नहीं है। वो माशाल्लाह जितने भी एमएस गुजरे हैं ना, वो या तो अपने हॉस्पिटल्स में उठा के ले गए हैं या उन्होंने उन्हें पौने दाव बेच दिया है। और अब जो है, अब ना हमारे पास एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, ना पीडिया बच्चों का डॉक्टर है, कोई भी पीडियाट्रिस्ट नहीं है, ना हड्डी जोड़ का कोई डॉक्टर है। जो पेशेंट जाता है हड्डी का, उसको रेफर करते हैं या रहीम यार खान या फिर सक्खर या जी कराची ले जाएं इसे। अरे भाई क्यों? आखिर इतने आपके पास डॉक्टर नहीं है। अगर मशीनरी किसी ने दी भी है, उसकी मेहरबानी, वो ये मशीनरी तो यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है, तो इस्तेमाल कौन करेगा? खुद तो नहीं चलेगी, ऑटोमेटिक तो नहीं है। या तो ये है कि ऑटोमेटिक है, खुद चलती है, भाई हमें डॉक्टर्स ना दें। ये जो है, ये सब खुद खा जाएंगे और गरीब आवाम को इसका कोई फायदा नहीं हासिल होगा। हमारी एनर्जी वालों ने जो अभी दी है यहाँ पर 322 मिलियन की खतीर रकम से मिली, जो मशीनें हैं हमारे पास, कपलर कलर अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, ये सारी जदीद मशीनें मौजूद हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ पर कोई अमला, पैरामेडिकल स्टाफ की शार्टेज है, डॉक्टर की शार्टेज है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? अरे भाई, आप पहले डॉक्टर तो मुहैया करें, पैरामेडिकल स्टाफ हमें मुहैया करें जो वहाँ कुछ काम कर सके। एक एमएस बैठा हुआ है, अपनी दिहाड़ी खरी करके और उठ कर चला जाता है, वो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। क्या बताएं आपको? सिंध गवर्नमेंट से आपका क्या मुताबिक है कि यहाँ सिंध गवर्नमेंट बेचारी मजबूर है, वो मैडम फरियाल तालपुर साहबा के आगे कोई भी नहीं बोल सकता, कोई भी फर्द नहीं बोल सकता। ये बेचारा मुराद अली शाह क्या है? कुछ भी नहीं है। ये मरहूम अब्दुल्ला शाह था, जो बोलता भी था, जो काम भी देता था, काम भी लेता था। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ ये जो मशीनें लगी हैं, इसका क्या गरीब आवाम को फ़ायदा होगा? मैं तो कहता हूँ कि जैसे मरहूम अली मोहम्मद खान ने हमें मशीनरी दी थी, वो मशीनरी गुम है, तो इसी तरह ये भी गुम हो जाए। ना, ये उन्होंने इसके लिए दिए कि हमारे उनको पैसे बटोरने, अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तालका घोटकी का मैं आपको बोल रहा हूँ, ना तो इनके पास आँख का डॉक्टर है, ना जो है ये दांतों का डॉक्टर है। अगर हड्डी भी टूट जाए, उसको गर्म पट्टी लगा के रेफर कर देते हैं, आप चले जाएं, या तो सखर चले जाएं या रेमियार चले जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ भारी पिताफी की करप्शन का जो है एनगोरो वालों ने मिल के, सारे ये डीसीबी वाले सारे ये मिल के खा जाएंगे, अवाम को कोई फायदा नहीं होगा। आपका सिंध गवर्नमेंट से क्या मुताबिक है? मैं तो ये अभी बोल रहा हूँ कि वज़ीर आला बेवस है, वज़ीर आज़म नोटिस ले इस चीज़ का, आर्मी चीफ इस चीज़ का नोटिस ले
कि हमारे तालका हमारे ज़िलों में अरबे रुपए आ रहे हैं सेहत तालीम के लिए। जो करप्शन करे, अभी आप आपके घोट की तालके का आगे देखा आपने, ज़िला इस भारी पिताफिनी में जो ज़िले हॉस्पिटल बना है उसका कुछ बना, सारी मशीनरी खा गई। अब ये भी खा जाएंगी। डॉक्टर है नहीं, क्या करेंगे? बोले कि चलाने वाला आदमी नहीं है, चलाने वाला डॉक्टर नहीं है, चलाने वाला ये नहीं है, चलाने वाला वो नहीं है। ऐसे करके ये आएगी और बेच देंगी बस। अवाम बेफायदा, अवाम को कोई फायदा नहीं है। मैंने फिर बोल रहा हूँ कि जब वज़ीर आला मरहूम सरदार अली मोहम्मद मेहर था, कुछ न कुछ घोटकी के अवाम को फायदा था, अब नहीं है। बारी पिताफी के होते हुए तो हमको घोटकी वालों को कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। के चैनल के तौर से हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो 32 करोड़ की मशीनें हमें दी गई है, या जो आपने बताया है सारा सामान, ये मैं समझता हूँ सारा का सारा रॉ मटेरियल है। डुप्लीकेट मशीनें हैं, डब्बे हैं, मशीनें नहीं हैं। मशीनें हैं, चलाने वाला नहीं है। यहाँ घोटकी में जो आजकल शुगर की नॉर्मल जो टेस्ट होती है वो भी नहीं होती है, वो भी मैकेनिकल कोई बंदा नहीं है। जोड़ों का डॉक्टर नहीं है, न्यूरो का डॉक्टर नहीं है, कोई MBBS बैठता नहीं है। ये मशीन हम क्या करेंगे? जहाँ पेनाडोल टेबलेट नहीं है, मशीनें क्या करेंगे? मशीनें बस ऐसे डब्बे हैं जो पड़े हैं। आज के इस जदीद दौर में हमारे सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड वाला कोई डॉक्टर नहीं है, एक्सरे मशीन पड़ी है, एक्सरे वाला कोई डॉक्टर नहीं है। एक्सरे जो पुराने से पुराना हो चुका है, अब तो MRI जो आ चुका है और मशीन आ चुकी है, हमारे पास एक्सरे का डॉक्टर नहीं है। तो मैं समझता हूँ तो 32 करोड़ का ये चूना लग गया हमें। ये मशीनें आर्जी में दिखाई गई हैं, ये वापस किसी और जगह जाएंगी, वहाँ से बजट लेंगे और अपने पैसे ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के चक्कर में, और कुछ नहीं है। ये जो डॉक्टरों की शॉर्टफॉल है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? डॉक्टर नहीं है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं है, न्यूरो सर्जन नहीं है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास पेडियाट्रिशियन डॉक्टर नहीं है, बहुत सा अमला नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। जी जी हवाले से आप क्या जी बिल्कुल। आँखों का कोई डॉक्टर नहीं है, बच्चों का कोई डॉक्टर नहीं है, ऑर्थोपेडिक का कोई डॉक्टर नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये तो बड़ी बात है ना, न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक, बच्चों का डॉक्टर। मैं कहता हूँ कोई यहाँ MBBS नॉर्मल कोई नहीं बैठता, सारे कंप्यूटर बैठते हैं और दवाएं एक जैसे घोटे वाली फक्की होती है ना, वो बनाई रखी है। जो बंदा आता है पेट में दर्द है वही फक्की, और दिमाग में दर्द है वही फक्की, दांत में दर्द है वही फक्की, कुछ भी है एक ही टेबलेट है, सारों को दवाई एंटीबायोटिक है ये। अच्छा, ये जो जदीद मशीन है फिर उनको चलाएगा कौन यहाँ पर? तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, चलाने की बात ही नहीं है ना। ब्लैक मनी को वाइट मनी के चक्कर में ये डब्बे लेके आए हैं, मशीनें आर्जी बुनियाद पे लेके आए। कोई यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, तो मशीनें क्या करेंगे? ये ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के चक्कर में है और कुछ नहीं है। जब AMS खुद कह रहा है, अपने मुंह से कह रहा है मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं है, मैं मशीनों को करूँगा क्या? यहाँ तो चौकीदार भी नहीं है मशीनों की, मुझे ये फंदा डाल दिया है, मशीनों की चौकीदार को कौन करेगा? ये सारा सामान कुछ दिन के बाद गुम हो जाएगा, कहेंगे भाई ये ख़राब हो गया है। जैसे पहले अगली टेंडर में भी तकरीबन 28 करोड़ की बजट का सामान लिया, वो डब्बे ख़राब हो रहे हैं, ये क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ की ज़िले इंतजाम है और सिंध गवर्नमेंट से आपका क्या? हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतमईन है और सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करते, खुदारा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। बुनियादी जो सेहत है, फंडामेंटल राइट है, वो खुदारा हमें दे दो और कुछ भी नहीं चाहिए। आप पैसे ले लो, आप OGDC ले लो, माड़ी गैस के पैसे ले लो, जो चाहिए ले लो, हमें जीने दो और कुछ भी नहीं चाहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा शहरियों ने सिंध हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर तालका अस्पताल घोटकी में जिस तरह माड़ी एनर्जी की जानिब से जदीद मशीनरी फराम की गई है, इसी तरह यहाँ पर महा डॉक्टर, न्यूरो सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन, पैरामेडिकल स्टाफ और इन जदीद मशीनों को ऑपरेट करने के लिए अमला भी फौरी तौर पर डिप्यूट किया जाए, ताकि फौरी तौर पर घोटकी के जो शहरी हैं इन सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। तो अपने होस्ट मोहम्मद इदरीस को दें इजाज़त, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।